इंग्लैंड और भारत के बीच जो दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है उसका दूसरा दिन कल ख़त्म हुआ। इंडिया ने बनाए 587 रन्स। इंडिया ने स्टार्ट किया था 310 5 विकेट के नुकसान पर, जब जडेजा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने शुरुआत की कल, तो काफ़ी अपनी जो पार्टनरशिप जहां उन्होंने छोड़ी थी वहीं से अच्छी शुरुआत की। फर्स्ट सेशन में अगर आप देखेंगे 109 रन बने 25 ओवर में एट रन रेट ऑफ 4.36। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की कल शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने। शुभमन गिल ने ऑब्वियसली 200 रन बनाए, 269, और काफ़ी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने। और जो डाउटर्स थे, जो उन्हें काफ़ी डाउट कर रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, और ये नए कप्तान है, इन्हें कप्तान क्यों बनाया जा रहा है, इनका रिकॉर्ड सीना कंट्रीज़ में अच्छा नहीं है, उन सभी को उन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है अपने बैट से। और उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद होगा, जब सीरीज़ चालू होने वाली थी उसके पहले, कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट बैटर इन दिस सीरीज़। सो उनका गोल उनके माइंड में सेट था, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं जब बैटिंग करने जाऊंगा, मैं एज अ कैप्टन नहीं जाऊंगा, मैं एज अ बैटर सोचूंगा। तो काफ़ी आप प्रेशर हटा लेते हो अपने दिमाग से, और बहुत ही सॉलिड बैटिंग की। ज़रा भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया। जैसी वो नॉर्मल बैटिंग करते हैं, लूज बॉल्स को उन्होंने जो कमाल के कवर ड्राइव्स मारे, फ्लिक शॉट्स, कवर ड्राइव्स, कवर और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उन्होंने बहुत बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले, और मेजॉरिटी उन काफ़ी कंट्रोल में भी थे वो पूरे इनिंग्स में। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की। फर्स्ट सेशन में इंडिया ने बनाए 109 रन। रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा जस्ट लंच के पहले, बट जो पार्टनरशिप हुई वो 203 रन की थी बिटवीन गिल एंड जडेजा फॉर द 6 विकेट। सो बहुत ही बेहतरीन साझेदारी हुई। सेशन 2 में अगर आप देखेंगे, अगेन 145 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर 31 ओवर्स में, अगेन एट अ रन रेट ऑफ 4.68। सो काफ़ी एक माइंड में आ गया था इंडियन टीम के कि हमें थोड़ा जल्दी रन बनाने हैं, बट एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट था कि वो विकेट्स नहीं जाए, क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग्स में 41 रन्स पे 7 विकेट गिरे थे, और सेकेंड इनिंग्स में 31 रन्स पे 6 विकेट गिरे थे। तो एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था। नंबर 6 टू नंबर 11 के जो बैटर्स थे, फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए थे, और सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 49 बनाए थे। तो वो जो नंबर 6 और नंबर 11 का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम था, और उसीलिए इंडिया वो मैच हारा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 6 टू नंबर 11 ने अराउंड 151 रन बनाए हैं, तो उसी से हमारा स्कोर 587 तक पहुँचा है। तो ये जो पार्टनरशिप थी वो काफ़ी क्रूशियल थी। सेशन 2 में भी अगर आप देखेंगे 144 रन्स की पार्टनरशिप हुई गिल और वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर इस मैच में शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया उन्होंने, और 8th नंबर पे जो बैटर चाहिए था वो इंडिया को मिला इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, और उन्होंने जो डिसीजन था इंडियन टीम का उसे सही साबित किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने। एक काफ़ी अच्छी बॉल पड़ी जो रूट की, राउंड द विकेट उन्होंने एक गेंद डाली। ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा राउंड आर्म डाला था, तो ऐसा लग रहा था कि विद द आर्म अंदर आएगी, तो वॉशिंगटन सुंदर ने स्ट्रेट बैट से खेलने की कोशिश की। हल्का सा उन्हें शायद टर्न मिला, या गेंद स्ट्रेट रह गई, वो एंगल से अंदर नहीं आई, और वो बोल्ड हो गए, और वहाँ इंडिया का विकेट गिरा। 558 पर 7th विकेट गिरा था। थर्ड सेशन में ऑब्वियसली जैसे ही गिल आउट हुए 574 पे, गिल 269 रन बनाए गिल ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो जब गिल आउट हुए उसके बाद तुरंत एक और विकेट गिरा आकाशदीप का, जब वो लॉन्ग ऑन क्लियर करने गए, और फिर थोड़ी देर बाद सिराज भी 1-2 बाउंड्री लगाने के बाद वो भी आउट हो गए। तो 587 रन बने। मुझे लग रहा था 600 रन बनना चाहिए जैसा गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, बट जैसे ही गिल आउट हुए तो वो 600 रन मुश्किल हो गया। स्टार्ट हुआ जब इंडिया की ऑब्वियसली 23 रन्स पे 3 विकेट गिरे लास्ट सेशन में, और टोटल अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो 2.3 के रन रेट से सेशन 3 में रन बने। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड की फिर बल्लेबाजी आई। अगर आप इंग्लैंड की चलिए थोड़ी बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे इंग्लैंड के बॉलिंग में वो थे शोएब बशीर, जिन्होंने 3 विकेट्स लिए, बट 167 रन भी दिए, तो काफ़ी महंगे भी साबित हुए, बट उन्होंने काफ़ी ओवर्स डाले। वोक्स काफ़ी इकोनॉमिकल थे, 2 for 81, और जॉश टंग 2 for 119। तो मोस्टली सब बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे क्योंकि काफ़ी रन्स बने, बट अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल सबसे क्रिस वोक्स रहे। शोएब बशीर को विकेट ज़रूर मिली,
बट काफ़ी रन भी दिए उन्होंने। इंग्लैंड की फिर बल्लेबाजी आई। ऑब्वियसली जैसे स्टार्ट हुआ फर्स्ट ओवर में, अगर आप देखेंगे आकाशदीप ने डाली गेंद, वो थोड़ा स्विंग के लिए देख रहे थे नए बॉल से, पर जो ड्राइव्स लगाए क्रॉली ने, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हेल्प नहीं है इस पिच में बॉलर्स के लिए और कुछ स्विंग नहीं हो रहा है। तुरंत ये चीज़ उन्होंने नोटिस की और तुरंत अपनी लेंथ जो थी वो उन्होंने पीछे की। आकाशदीप ने हल्की सी पीछे की, जहाँ पे आप देखेंगे तो विकेट्स मिलना चालू हुए। बेन डकेट का जो फर्स्ट विकेट गिरा 0 पे, बेन डकेट आउट हुए। 13 रन पे पहला विकेट गिरा इंग्लैंड का। देखेंगे हैवी लेग्स लग रहे थे, टायर्ड लेग्स दिख रहे थे, फुटवर्क नहीं था इतना। देर अगर आप फील्डिंग करते हैं फील्ड पे, तो कितनी भी अच्छी अगर आपकी बैटिंग हो, पिच कितना भी अच्छा हो, आपका अगर थोड़े से आप लेट होते हैं और आपका जो लाइन एंड लेंथ का जो जजमेंट भी है एज अ बैटर, वो मिस हो जाता है, क्योंकि बैटिंग इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट्स ऑल्सो मेंटल। सो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, एंड जब आप थक जाते हैं एंड उसी में आप एक एरर करते हैं। एंड वही हुआ, बेन डकेट ने आउटसाइड ऑफ स्टंप को एक हाफ हार्टेड शॉट खेला। इट वॉज नाइदर अ वर्टिकल बैट शॉट नॉर अ हॉरिजॉन्टल, जो हाफ ऐसे एक जैब किया और वो स्लिप में बहुत ही बेहतरीन कैच लिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्हें बॉल बहुत अच्छे से दिख रहा है, बैटिंग भी उन्होंने की तभी भी, और जब वो स्लिप में भी आए तुरंत उन्होंने के हाथ में आराम से स्टिक हो गया कैच। तो काफ़ी अच्छे, जब आप फॉर्म में रहते हैं तो वो आपका फॉर्म रिफ्लेक्ट करता है आपकी फील्डिंग में भी। काफ़ी अच्छा दिख रहा था बॉल उनको, तो वो बहुत ही अच्छा कैच लिया। तुरंत ओली पोप आए दूसरी गेंद पर, बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरा 13 रन पे, सेकंड विकेट ओली पोप का। ओली पोप की इतनी गेंद में ऐसा कुछ था नहीं आकाशदीप के, सीधी सीधी गेंद थी, वो उनका हेड फॉल हुआ और वो अक्रॉस द लाइन खेलने गए, एज लगा और केएल राहुल ने कोई मिस्टेक नहीं की। ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉल बाहर निकला था हाथ के, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद अच्छा चल रहा था। फिर सिराज भी अच्छे रिदम में लग रहे थे, अगर आप देखेंगे सिराज इकोनॉमिकल भी थे काफ़ी कल और अच्छे रिदम में लग रहे थे। बीच में दोनों बॉलर्स ने थोड़े नो बॉल्स डाले, मे बी थोड़ा वैसे अगर आप देखेंगे ये नो बॉल्स काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं इस गेम में, तो इंडियन बॉलर्स को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये नो बॉल्स ना डालें, क्योंकि अगर विकेट पे ये नो बॉल गिरता है, अगर आप लास्ट मैच में देखेंगे बुमराह ने हैरी ब्रूक का विकेट लिया था एक बाउंसर पे, लेकिन वो नो बॉल था, तो इस टाइम ऐसा नहीं हो रिपीट, वो इंडियन बॉलर्स को ध्यान रखना होगा। बट अगर आपका रनअप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और रिदम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तब ये नो बॉल्स गिर जाते हैं। तो देखेंगे फिर थोड़ी देर बाद क्रॉली का भी विकेट गिरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्रॉली ऐसे बैटर है जो काफ़ी एग्रेसिवली खेलते हैं, काफ़ी हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और क्रॉली का विकेट गिरा 25 रन्स पे। इंग्लैंड का थर्ड विकेट गिरा, क्रॉली ने 19 रन्स बनाए, और क्रॉली का भी जो विकेट था वो भी कॉट बिहाइंड हुए, और करुण नायर ने कोई मिस्टेक नहीं की, जो कि वो रिवर्स कप फर्स्ट स्लिप में कैच पकड़ रहे हैं। काफ़ी सेफ हैंड्स लग रहे हैं करुण नायर के, एकदम आराम से गेंद को पकड़ते हैं। 25 रन पे तीसरा विकेट गिरा। फिर एक पार्टनरशिप हुई ब्रूक और रूट की, 52 रन्स की अनबीटन पार्टनरशिप है फॉर द फोर्थ विकेट, और करंटली इंग्लैंड आर 77 for 3 आफ्टर 20 ओवर्स। दे आर गोइंग एट अ रन रेट ऑफ 3.85। सो एक रन रेट भी उनका ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन ये जो 3 अर्ली विकेट्स है ये इन्हें थोड़े प्रॉब्लम में डाले हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी ब्रूक और रूट की। तो देखते हैं दिन कैसा रहता है। काफ़ी अच्छा दिन था इंडिया के लिए, तीनों सेशंस उन्होंने डोमिनेट किया, और करंटली अगर आप स्कोर देखेंगे 77 for 3 है, और 2-0 पे आउट हो गए हैं बैटर्स इंग्लैंड के। क्रॉली 19 पे गए हैं, ब्रूक 30 रन्स पे बैटिंग कर रहे हैं, रूट 18 रन्स पे, आकाशदीप ने 2 विकेट लिए और सिराज ने 1 विकेट लिया। तो आगे का दिन, जो तीसरा दिन जिसे मूविंग डे भी कहते हैं, देखते हैं वो कैसा रहता है इंडिया के लिए, और ये टेस्ट मैच कैसे अनफोल्ड होता है आगे। बट अगर आप देखेंगे इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है 587 रन्स मार के, और आज का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा। इंडिया चाहेगी कि वो फर्स्ट सेशन में अर्ली विकेट्स कुछ ले, ताकि प्रेशर डाले और एक एटलीस्ट एक 150 to 200 रन्स की लीड ले इस गेम में, और उसी को फिर लीड को आगे करे सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करके। और इस बार इंग्लैंड को कोई भी अपॉर्चुनिटी ना दे कि वो वापस मैच में आए, उनको कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट इनिंग लीड ले, और उसके बाद उसी फर्स्ट इनिंग लीड पे बिल्ड करे और एक लंबा टारगेट दे इंग्लैंड को, ताकि वो चेज़ ना कर पाए। बेसबॉल की इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि वो चेज़ करे एंड में, तो वो चेज़ आपका होगा ही नहीं अगर आपका लंबा टारगेट आपको मिल जाएगा। और फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं खेलता है, तो अगर वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे तो वो इंडिया को भी चांस देंगे जीतने का, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। देखते हैं कैसा रहता है थर्ड डे।